हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही लल्लन टॉप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है वो करवाए गए थे, तो इनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये आपके जो भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। और न्यूट्रॉन है ये उदासीन होता है। नाभिक पर धनावेश होता है, ये किसी ने बताया है? तो रदरफोर्ड के द्वारा। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। एसेटिक अम्ल सिरका में होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल नींबू के अंदर। लैक्टिक अम्ल दही के अंदर। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। टार्टरिक अम्ल इमली या फिर अंगूर के अंदर। एस्कोर्बिक अम्ल आंवला के अंदर होता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है समस्थानिक क्या होते हैं? तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक होते हैं। तो देखो ये इनकी परमाणु क्रमांक है वो सेम है, तो ये होते हैं समस्थानिक। और समभारिक होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान जो समान होते हैं वो होते हैं संभारिक। तो इनके परमाणु द्रव्यमान है वो सेम है, तो ये संभारिक है। सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक है कि इनका दोनों का अंतर है वो सेम हो, तो यहाँ पर अंतर है वो दोनों का सेम है। ये सोडियम है और ये मैग्नीशियम, तो इनका अंतर है वो दोनों का सेम है, तो ये कौन सा है? तो सम न्यूट्रॉनिक है। निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो निर्वात के अंदर होती है। और ध्वनि की चाल अधिकतम है वो ठोस के अंदर होती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। और दाब का मात्रक पास्कल है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। सिरका का फॉर्मूला तो CH3COOH होता है। शुष्क बर्फ CO2 होती है। बाहरी जल D2O। कपड़े धोने का फॉर्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक अम्ल का है H2SO4। नीला धोता का है CuSO4 2H2O, तो ये नीला धोता का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 हाफ H2O, तो CaSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। गैलेना का PbS है। खाने का सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। नाइट्रस ऑक्साइड का है Na2CO3। जो ये फ्लोरोफोम है ये किसका उपयोग करते हैं? मतलब जो बेहोश करने के लिए इसका मतलब क्लोरोफॉर्म है इसका प्रयोग वो करते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कुमार गौरव सर की जो भी GK GS की क्लास और साथ में जो करंट की क्लास है वो मैं डेली इसका रिवीजन करवाती हूँ हैंड रिटन नोट्स के रूप में। और PDF है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। नेक्स्ट है परमाणु संयंत्र देखते हैं। केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक के अंदर है। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। कल्पक्कम और कुंडनकुलम तमिलनाडु के अंदर है। काकरापार गुजरात में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। मापक के अंतर और उनका अनुप्रयोग किसमें किया जाता है इनको देखते हैं। तो इनसे भी एक क्वेश्चन है वो आपके हर एग्जाम के अंदर देखा जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा। ओडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में। लक्ष्यमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व की शुद्धता मापने में। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में। मैनोमीटर का उपयोग गैसों का दाब मापने के अंदर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए ही गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति मापने में किया जाता है। वोल्टमीटर का उपयोग है ये विभवांतर को मापने में किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में। थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने में किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने के अंदर किया जाता है। कैरेट मीटर का सोने की शुद्धता मापने में कैरेट मीटर का उपयोग किया जाता है। सिस्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के अंदर। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। और फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है।
कार्डियोग्राम का उपयोग हृदय की गति मापने में किया जाता है। और पॉलीग्राम का उपयोग है, जो पॉलीग्राफ है, इसका उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें अगर साइंस आ रही है तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी, तो इस क्लास को आप देख लेना। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो रेगिस्तान में मरी मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, पानी के अंदर ही बुलबुले का चमकना है। अपवर्तन की घटना, तारों का टिमटिमाना और वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये सब अपवर्तन की घटना है। प्रकीर्णन, तो आकाश के अंदर ही आकाश या समुद्र का रंग जो नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। रबर का वल्कनीकरण, तो इसमें सल्फर है ये उपयोग किया जाता है। और प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पादप हार्मोन्स। तो पादप हार्मोन्स के अंदर ही ऑक्सिन का उपयोग है, ये कोशिकाओं की वृद्धि में किया जाता है। जिब्रेलिन्स पौधों के सभी भागों की वृद्धि के अंदर। साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन में वृद्धि और पौधों के अंग निर्माण के अंदर ही साइटोकाइनिन्स का काम है। एबीसीस अम्ल का उपयोग कोशिका विभाजन को रोकता है। एथिलीन कच्चे फलों को पकाने में व वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स है। तो एथिलीन है ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स है। पादप उत्तक कितने हैं, तो 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है, तो ये जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने का कार्य करती है। तो जड़ से लेकर पत्तियों तक पानी पहुंचाने का कार्य है ये जाइलम करता है। और फ्लोएम का काम है भोज्य पदार्थ है वो सभी भागों तक पहुंचाना। तो पेड़ के सभी भागों तक जो भोज्य पदार्थ है वो पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। प्रोलैक्टिक्स हार्मोन्स, तो ये मेमोट्रोपिस हार्मोन है। महिलाओं के अंदर जो दूध ग्रंथियां हैं वो ये पैलोक्टिक हार्मोन्स ही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध निष्कासन हार्मोन है। प्रसव पीड़ा है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होती है। वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसकी कमी से मूत्र वो बार बार आता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन रुधिर कैल्शियम फास्फेट की मात्रा को नियंत्रण में करता है, तो यह है कैल्सिटोसिन हार्मोन। रक्त है, तो रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और इसमें प्लाज्मा 55% होता है और रुधिर कोशिकाएं तो प्लाज्मा रुधिर कोशिकाएं इनसे ये रक्त है ये बना होता है। लाल रुधिर कोशिकाएं, तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इनका जीवनकाल 120 दिन का होता है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं, इसमें संक्रमण ये शरीर के अंदर ही जो भी संक्रमण उनसे रक्षा करता है और इसका जीवनकाल 10 से 15 दिन का ही होता है। प्लेटलेट्स केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है और प्लीहा उसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, इनको भी याद रख लीजिएगा। रक्त परिसंचरण की खोज है ये विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। सर्वग्राही AB+ है और सर्वदाता O- है। आनुवांशिक रोग देखते हैं। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया रोग के अंदर ही रक्त का थक्का नहीं जमता है और ये इसमें दवा है वो सबसे महंगी दवा होती है और इसको शाही रोग भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें लाल हरा नीले रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाते। नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन A की कमी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आ जाने के कारण ही डाउन सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम है ये X गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है और इसकी कमी से महिलाओं के अंदर बांझपन हो जाता है। ग्रीन मफलर का प्रयोग है वो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। वायु प्रदूषण का पता ये लाइकेन के कारण, तो लाइकेन है ये शैवाल और कवक का सहजीवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब लाया गया था, तो 1986 में। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। जैव विविधता संरक्षण एक्ट 2002 का है। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड 2003 का है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है चलती हुई मोटर कार अचानक रुकने में उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुकना, ये न्यूटन के किस नियम के कारण होता है, तो पहले नियम के कारण होता है, जड़त्व के नियम के कारण। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तो F=ma, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का ही फॉर्मूला है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर जो धक्का लगना, रॉकेट का उड़ना, ये न्यूटन के किस नियम के कारण होता है, तो थर्ड नियम के कारण। कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। एक अश्व शक्ति के अंदर कितने वोट होते हैं, तो 746 वोट होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सतह से दूरी पर जाने पर जी का मान है वो कम होता जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ग्रहों की गति से संबंधित नियम तो 3 है। केपलर का नियम है, कक्षाओं के नियम है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है और परिक्रमण काल का नियम है।
ऊर्जा रूपांतरण देखते हैं, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा है, ये विद्युत बल्ब के अंदर होती है। और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा विद्युत शैल के अंदर होती है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा डायनोमो के अंदर होती है, डायनोमो। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा टरबाइन के अंदर होती है। तो जल विद्युत है, ये स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के कारण होती है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा मोटर में, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा इंजन में, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा स्पीकर के अंदर, और विद्युत से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ट्रांसमीटर के कारण। नेक्स्ट है, भूस्थायी कक्षा की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। दाब का मात्रक पास्कल है और दाब का मापन है ये बैरोमीटर के अंदर किया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री पर। लालटेन या लैंप बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना किस घटना के कारण होता है? तो केसी कातों के कारण होता है। पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। गर्म सूप से पृष्ठ तनाव कम होता है और गर्म करने पर तो किस कारण होता है? तो गर्म सूप है उसका पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है गर्म करने के कारण। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग है। नेक्स्ट है, गामा तरंगे हैं, इनकी भेदन क्षमता है वो अधिक होती है। सर्वे तरंगे कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। अब सर्वे तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से कम वाली, और परासर्वे तरंगे होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की। तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की है परासर्वे तरंगे। वायु की ध्वनि में चाल ध्वनि की चाल है ये ठोस में अधिक होती है और निर्वात में 0 होती है। प्रकाश की चाल है ये निर्वात में अधिक होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रकाश की चाल होती है। परम शून्य ताप है ये 0 केल्विन से 273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, तरल और प्लाज्मा, 4 अवस्थाएं होती हैं। हवा का मिश्रण द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो n प्लस में p, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। चट्टानों की वायु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का। जीवाश्म तो ये है कार्बन 14। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। थायराइड ग्रंथि के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का। नेक्स्ट है, मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी का आधार है तो ये परमाणु द्रव्यमान, और आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोजले के द्वारा दी गई है और इसके अनुसार ये आधार है परमाणु क्रमांक। त्रिक नियम है ये डोबेनियर ने दिया है। अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। आवर्त सारणी, आवर्त संख्या, तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 होती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH का होल ट्वाइस। खाने का सोडे का फॉर्मूला ये मैंने बता दिया था, NaCO3। धोने का सोडा है Na2CO3 और कास्टिक सोडा का है NaOH। भारी जल का है D2O और शुष्क जल का है C2O। नेक्स्ट है एल्किन का सूत्र है CnH2n। एल्केन का है CnH2n+2 है और एल्काइन का है CnH2n-2 है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन से। और गोबर या प्राकृतिक जो गैस है ये किससे मापी जाती है? तो मीथेन से। LPG तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। CNG में मीथेन होती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध किस गैस के उपयोग के कारण हुआ था? तो मस्टर्ड गैस के कारण। फलों को पकाने में उपयोगी गैस कौन सी है? तो एथिलीन हार्मोन्स है और कैल्शियम कार्बोनाइट है। ओजोन संरक्षण के प्रमुख कारण क्या है? तो ये है फ्रियोन। ओजोन संरक्षण पहली बार देखने वाले कौन है? तो फोरमैन है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण है ये सोडियम बेंजोनाइट के कारण होता है। झूठ पकड़ने के लिए जो सोडियम पेंटोथोल है इसका उपयोग किया जाता है। कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं? तो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है और पीट है। प्रोड्यूसर गैस तो CON2 है और जल गैस है COH2 है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। केलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो लैंड का है। हेमेटाइड, मैग्नेटाइड ये किस धातु के अयस्क है? तो लोहा के हैं। पिंच ब्लेड ये यूरेनियम का है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। जिप्सम तो जिप्सम CaSO4 2H2O, इसमें हाफ H मतलब 1.5 गुना H2O मिलाने पर ये CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है।
उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती है? तो सोना और प्लेटिनम होती है। हीटर कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की। फ्यूज तार में तो ये पीबी और एसएनओ लगा होता है। कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है? तो ये होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। चुनाव के अंगुली पर जो निशान लगाते हैं वो किसके कारण लगाते हैं? तो ये सिल्वर नाइट्राइड जो नाइट्रोजन है उसके कारण लगाते हैं, तो AgNO3 के कारण। फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो पारा को। सफेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। नीला थोता कॉपर सल्फेट को कहते हैं। चूहा मारने की दवा जिंक फास्फाइड है। मोनोजाइट मिट्टी के अंदर कौन सी धातु होती है? तो थोरियम होती है। तो ये क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा।